नमस्कार प्यारे साथियों। वन पेज सीरीज में आपका स्वागत है। और आज इस सीरीज में हम जानेंगे वर्ण विच्छेद। यानी कि संधि पढ़ने से पहले हमें जानना होता है कि वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, तभी हम जान पाते हैं संधि विच्छेद को। तो मैं कुछ शब्द लाया हूं या कह सकते हैं कुछ नाम लाया हूं। इनसे आपको क्या करना है कि वर्ण विच्छेद सीखना है। अगर आप वर्ण विच्छेद सीख गए तो संधि आपको धीरे धीरे से आने लग जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं वर्ण विच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं रामेश्वर। तो हमें स्वर और व्यंजन अलग अलग करने हैं। जब स्वर व्यंजन को और स्वर को अलग अलग लिख देते हैं तो वही आपका क्या बन जाता है, वर्ण विच्छेद। जैसे यहां दे रखा है रामेश्वर, तो मैं अलग करूंगा र। ठीक है, र में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है। ठीक है, म में क्या जुड़ा हुआ है, आई जुड़ा हुआ है, ए छोटी ए। ठीक है, फिर आपका श आधा है, श तो जुड़ा हुआ है। तो जो जिससे हमने स्वर को निकाल दिया है वहां हमें क्या लगाना है, हलंत लगाना है। ठीक है, श बाद में आपका क्या है, व है। और इसके बाद में क्या है, आपका अ है। और इसके बाद में क्या है, आपका र है। और र को भी स्वर रहित करूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, आ जाएगा अ। ठीक है, ठीक है ना। चलो और देखें हम। आगे है आपका क्षितिज। तो श क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन को जब हम अलग करेंगे तो श कैसे बनता है, क श और साथ में आपका क्या जुड़ा हुआ है, ए। तो आपका लघु ई और साथ में आपका त है। और त में क्या जुड़ा है, यहाँ भी आपकी लघु ई है। और यहाँ आपका फिर बाद में क्या आ जाएगा, ज। और ज को भी हम स्वर रहित करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, क्षितिज। इस प्रकार ये आपका वर्ण विच्छेद हो गया। कामाख्या, तो का में से हम स्वर को निकालेंगे तो का में आ जुड़ा हुआ है। ठीक है, माँ में क्या जुड़ा हुआ है, माँ में भी आ जुड़ा हुआ है। तो आ निकाल दिया, कामाख्या। तो आप देखेंगे ख आपका आधा है और आपका या है, य में भी क्या जुड़ा हुआ है, आ आपका स्वर जुड़ा हुआ है। ठीक है, ज्ञानवापी, ज्ञान तो आपका ज्ञ क्या है, ज्ञ आपका संयुक्त व्यंजन है। अलग करेंगे तो आपका क्या आएगा, ज। ज में य जुड़ा हुआ है और य के साथ में फिर क्या जुड़ा हुआ है, आ। और फिर आपका न, और न को स्वर रहित करूंगा तो आपका क्या बन जाएगा, न में से अ निकल जाएगा। फिर आपका वो में से आ निकल जाएगा। ठीक है, और आपका फिर क्या है, प में दीर्घ ई है। तो ज्ञान वापी इस प्रकार बनी है। यहां देखें अंजनी सूत। तो अंग, ठीक है, अनुस्वार के साथ में व्यंजन और अयोग वाह, यो जो किसी के साथ योग को वहन न करें उसी को अयोग वाह कहते। तो अंग साथ में ही आएगा। ज में आपका क्या है, अ जुड़ा हुआ है। न में क्या जुड़ा हुआ है, दीर्घ ई जुड़ी हुई है, दीर्घ ई। ठीक है, अंजनी। स में आपका दीर्घ उ जुड़ा हुआ है। और त में आपका क्या बन जाएगा, त में से हम निकाल देंगे अ को, तो ये अंजनी सूत बन गया। उद्देश्य, ओ। ठीक है, आपका क्या है, स्वर है। द आपका इसमें आधा है, फिर आपका द है। द में से स्वर निकालेंगे तो आपकी क्या निकलेगी, ए। फिर आपका श आधा है और श के बाद में आपका यह है। और यह में से हम मैं स्वर को अलग कर दूंगा तो यह में आपका अ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार अगस्त को आप देखेंगे, इसको अगस्त को आप देखेंगे तो अ आपका स्वर है। और ग में से हम स्वर को निकालेंगे तो ग में क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है। ठीक है, स आपका आधा है पहले से ही, त में आपका अ जुड़ा हुआ है। तो आपका शब्द क्या बना होगा, अगस्त बना होगा। यहां मैं देखूं विज्ञान, तो व में क्या जुड़ा हुआ है, आप कहेंगे लघु ई जुड़ी हुई है। ज कैसे बनता है, ज और य के मेल से बनता है। साथ में आपका आ है और साथ में आपका क्या जुड़ा हुआ है, न। और न में से अगर हम स्वर को निकाल देंगे तो आपका स्वर अ छिपा हुआ है इसमें। ठीक है, इसी के साथ साथ हम आगे चलते हैं सरोवर। तो सरोवर को कैसे हम वर्ण विच्छेद करेंगे सरोवर शब्द का, तो स। तो स में से हम क्या निकाल देंगे, अ निकाल देंगे। स में से अ निकाल दिया। ठीक है, इसी प्रकार हमने र में से क्या निकाल देंगे, स्वर निकाल देंगे। तो उसमें क्या जुड़ा हुआ है, ओ जुड़ा हुआ है। व में क्या है, अ है। इसी प्रकार र में क्या जुड़ा हुआ है, आप कहेंगे अ जुड़ा हुआ है, अ। ठीक है, ठीक है, 12 खड़ी आपने पढ़ी होंगी, कक्का किक्की कुक्कू खक्खा खिक्खी, ये आपने जाने होंगे। तो ये क्यों सीखते हैं हम, तभी तो वर्ण विच्छेद, यानी व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे महेश्वर, म में अ जुड़ा हुआ है, ह में क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है। ठीक है, ए जुड़ा हुआ है, यह आपका स्वर रहित है। ठीक है, श आपका आधा है, फिर आपका व आ जाएगा। वो में से मैं अ को निकाल दूंगा। ठीक है, बाद में आपका र और र में क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका महेश्वर बन जाएगा। त्रिभुवन, त्र आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन है। त में क्या जुड़ा हुआ है, र जुड़ा हुआ है और इसमें आपका लघु ई है। फिर आपका भ, भ में से अगर मैं स्वर को निकालूंगा तो ओ, और फिर बाद में आपका
व है, व में अ छुपा हुआ है, और इसी प्रकार न में भी अ छुपा हुआ है। तो इसी प्रकार आपका शब्द बन गया त्रिभुवन। विद्यालय, विद्या की बात करूंगा तो वह आपका व्यंजन हो गया, और जब मैं इसमें से स्वर निकाल दूंगा तो इसमें लघु ई है। क्या है? लघु ई। और आपका द है, और द के साथ में य है, और य में से स्वर को निकालूंगा तो आ स्वर जुड़ा हुआ है इसमें। फिर आपका ल में अ जुड़ा हुआ है, और फिर आपका य आ जाएगा, य में भी अ जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार आपका विद्यालय बनता है। महीपत, तो म आपका स्वर रहित करना है तो म में अ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार ह में आपका दीर्घ ई है, ठीक है, और प में आपका अ जुड़ा हुआ है अ, ठीक है। महे पते, और यहाँ आप देखेंगे त में आपकी लघु ई जुड़ी हुई है, लघु ई, ठीक है। आगे बात करेंगे उज्ज्वल की। तो उज्ज्वल किस प्रकार बना है? ओ आपका स्वर है ही, ज आपका आधा है, दूसरा ज। उज्ज्वल, उज्ज्वल इस प्रकार लिखा जाता है? नहीं जी, उज्ज्वल किस प्रकार लिखा जाता है? उज्ज्वल इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है, उज्ज्वल। तो ज भी क्या है? दो ज इसमें आधा है, ठीक है। बाद में वह आएगा, व में अ छुपा हुआ है, और ल में भी आपका अ छुपा हुआ है अ। तो उज्ज्वल, उज्ज्वल आपका हो जाएगा, ठीक है। त्रिशूल इस प्रकार बना होगा, त र और इसमें क्या? लघु ई, ठीक है। श में क्या छुपा हुआ है आपका? दीर्घ उ, दीर्घ उ, ठीक है। और ल में क्या छुपा हुआ है आपका? अ छुपा हुआ है। तो शब्द आपका क्या बन गया? त्रिशूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्रिशूल बन जाएगा, ठीक है। प्रिय, यहां देखेंगे प्रिय, ये आपका जो र होता है ये पूर्ण र होता है, और जो ऊपर का जो उड़ाते हैं उसको रेफ रूप बोलते हैं। वो आपका कैसा रूप होता है? वो आपका बड़ा रूप, यानी कि वो स्वर सहित होता है, स्वर रहित होता है। ऊपर वाला ये स्वर सहित होता है। तो प्रिय यानी प इसमें आधा है, ठीक है, र इसमें पूरा है, ठीक है, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? दीर्घ ई या लघु ई? आप कहेंगे लघु ई, और बाद में आपका य, और य में क्या जुड़ा हुआ है? अ। तो आपका क्या बन जाएगा? प्रिय बन जाएगा। तो साथियों, हमने जाना आज कि वर्ण विच्छेद क्या होता है, हमने कैसे वर्ण विच्छेद किया। जैसे मैं एक बार और बता दूं, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, कागज, ये समझ लो कागज, वर्ण विच्छेद करना है। का में क्या छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ है। तो जब स्वर को निकाल देते हैं व्यंजन में से तो उसके नीचे क्या लगा देते हैं? हलंत। क्या लगा देते हैं? हलंत। हलंत क्यों कहते हैं? देखो, स्वर को अच बोलते हैं, स्वर को क्या बोलते हैं हम? अच बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। और व्यंजन को हम क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। तो का, और यहाँ ग, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? अ आ जाएगा, और ज में भी क्या छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ है। तो इसी प्रकार क्या बन जाएगा? कागज बन जाएगा, कागज बन जाएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी प्रकार के टॉपिक या इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप जुड़ सकते हैं वन पेज सीरीज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।